वेलकम बैक। आप तमाम साथियों का स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जब से AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी के अंदर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद जो घटनाक्रम आगे बढ़ा है वो देखते हुए समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस क्यों डरी हुई है, इतना क्यों सहमी हुई, इतना क्यों परेशान है। और इस बौखलाहट में वो लगातार अपने नेताओं से, मुस्लिम नेताओं से गलत सलत बयान दिलवा रहे हैं। इतना डरी हुई आखिर क्यों है, क्या है उसका रीज़न, इस पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और वह ओम प्रकाश राजभर के साथ जो है अपना गठबंधन तैयार किया है। उस गठबंधन का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें जो है कि कुल 10 पार्टियां शामिल है, छोटी छोटी पार्टियां शामिल है। सब मिलकर इस चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उसी में से असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों अपने खुद से बयान में ये बातें बता दी है कि हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही से सुनिए कि ये है कि 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो अपना जगह पे है, लेकिन वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है मुस्लिम वोट बैंक जो अब तक बना हुआ है। और यूपी के अंदर वो 100 सीट ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स है और उस वही डिसाइड करता है। और जो भी वहां का विधायक जिसका भी बनता था वो मुसलमान ही बनता है और वो मुस्लिम वोटों से ही बनता है। अगर दूसरा भी बना तो मुस्लिम वोट की ही ज़रूरत पड़ती है। इसी के ही एतबार से जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये संकल्प लिया है और ये पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि उन 100 सीटों पर हम उतना मेहनत करेंगे कि हमको वहां जीत हासिल मिल सके। और पिछले कुछ दिनों में वो बात बताई है कि हमको 100 सीटों में से 70% सीट ऐसा है जहां पर हम लगातार अच्छी लीड में हैं और हम वहां से लीड कर रहे हैं, हम बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बात कहीं न कहीं ये बता रही है। और सपा और बसपा और कांग्रेस को डर ये सता रही है कि मुसलमानों का वोट लगातार उसका वोट बैंक बना रहा है और हमेशा से मुस्लिम इन्हीं तीनों पार्टियों में से किसी एक को चुनकर उसके वोट बैंक बनाकर उसके सरकार को सत्ता में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहा था। और वो इतना ही नहीं, वो जब उसको ज़रूरत पड़ी है इस मुसलमानों ने उसे साथ दिया है और साथ देते भी रहा है। लेकिन अभी के दौर में और इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव जो होगा वो इसलिए परेशान है क्योंकि इस यहाँ पर एंट्री हो गई है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। और इसके एंट्री होने के बाद ऐसा हुआ है और ये जिस तरीके से मुसलमानों के बीच जा रहे हैं या अवाम के बीच जा रहे हैं और गैर जो है जातियाँ, छोटी जातियों के बीच जा रहा है और जिस तरीके से ये अपने बातों को पेश कर रहे हैं, बातों के हक के लिए, गरीबों के हक के लिए, मुसलमानों के हक के लिए, माइनॉरिटी के हक के लिए और पिछड़े तबके के लोगों के लिए हक के लिए जो अपना आवाज़ को उठा रहे हैं। और आवाज़ जहाँ जहाँ से भी इसके विधायक है, MP है, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो तेलंगाना से हो, हैदराबाद से हो, वहाँ पर जो उसका काम करने का तरीका है वो तरीका यहाँ पर यूपी के अंदर वो लोगों को पेश कर रहा है कि हमारे जहाँ जहाँ भी हम विधायक या MP बने हुए हैं हमारे काम करने को तरीका देखे और वही तरीका यूपी में भी इख्तियार किया जाएगा। ये सब देखकर लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और लोग लगातार इससे जुड़ रहे हैं। कुछ समय पहले जो है वहाँ पर पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव में वो ज़बरदस्त लीड हासिल की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कि वो काबिल तारीफ़ है कि पहली बार इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा सीट लाना इतनी आसान बात नहीं है। और जो खास करके योगी आदित्यनाथ के जगह पर उसके गढ़ पर भी उन्होंने जीत हासिल की है और ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ऐसा मानो काम किया विधानसभा चुनाव से पहले कि एक टॉनिक जैसा काम किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इतनी जोर शोर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगा हुआ है कि वो इस बार बिल्कुल ही किसी भी तरीके से अपना कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती है।
और सपा और बासपा और कांग्रेस को डर इसलिए लग रही है कि मुसलमान उसका वोट और माइनॉरिटी उसका वोट जो है सबसे बड़ा हथियार था और हथियार बना रहा था अभी तक, और हमेशा इन्होंने साथ देकर उसके पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाया है और जितवाया है। लेकिन इस बार जब AIMIM की जो एंट्री हुई है और ये ज़बरदस्त एंट्री है और पूरे तैयारी के साथ एंट्री है, और ये तैयारी के साथ आने के बाद ऐसा भी हो रहा है कि मुसलमानों का वोट यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास भी जाएगा और अच्छी तादाद में जाएगा। और जब मुसलमानों का वोट अगर AIMIM को चला जाएगा तो सपा और बासपा और कांग्रेस वहीं से ही पिछड़ना शुरू हो जाएगी, और ऐसा पिछड़ेगा कि मानो वो कहाँ पर भटकेगा, कहाँ पे रहेगा, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन यही चीज़ डर सता रहा है। इसी डर के साथ पूरे ये सब सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती वो बौखलाई हुई है और उसे हर कुछ याद आ रहा है और पिछले पुराने कथा को पेश कर रहा है। लेकिन इस पेश करने से बेहतर यही होता कि वो अगर उसको जब इस मुसलमानों ने माइनॉरिटी ने उसको मौका दिया था, अगर उस मौके को अच्छे तरीके से इसका भी देखभाल करता और इसकी भी खिदमत में वो अपना हाथ बटाता, तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया है, आज ये माइनॉरिटी परेशान है हर एतबार से, चाहे लिंचिंग हो, चाहे और भी तरीके से हो, रेप का कांड हो या मुसलमानों के पढ़ाई का हो, इसकी स्कॉलरशिप का हो, इसकी नौकरी का हो, इसकी भागीदारी का हो, हर जगह ये पिछड़ा हुआ है और इसको उत्थान के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया है, जिस वजह से ये खफा हो गया है सारे पार्टियों से, सारे सेकुलर पार्टियों से भी। और यहाँ के युवा खासकर तौर पर वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर पूरी उम्मीद के साथ इस बार आस लगाए हुए हैं और जोश खरोश से मिल रहे हैं। और असदुद्दीन अवैसी की जो 2 रैलियां हुई है और जब उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो वो सबसे पहले लखनऊ पहुंचे और लखनऊ पहुंचने के बाद वहां एक होटल में ओम प्रकाश राजभर के साथ मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद जो है लगातार दूसरी बार जब असदुद्दीन अवैसी जो है यूपी गए तो वहाँ गाजियाबाद, संभल जैसे एरिया में गए, वहाँ पर अपना जो है वो स्पीच भी दिए हैं और आप अपना जो शॉर्ट शो भी किए हैं। तो जिस तरीके से उसे देखने के लिए लोग के उमड़ी है और उसको जो मोहब्बत मिली है, उसको जो प्यार मिला है, उसको जो इज्जत मिला है, वो देखते हुए वो पूरी की पूरी सेकुलर पार्टियां घबरा चुकी है, बिल्कुल परेशान और हताश है कि इस बार क्या होने वाला है और क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी अच्छी तरीके से पूरे लगे हुए हैं। इसी को देखते हुए वहाँ पर जो है ओवैसी ब्रिगेड यूनिट जो पहले से बना हुआ था, कुछ कमज़ोर था, कुछ जो की कमी बेशी थी, उसको भंग करके दोबारा नए सिरे से अच्छे से तैयार कर रहे हैं ताकि कहीं भी कोई कमी नहीं हो। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बूथ लेवल पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए, इन सब सारे चीज़ जो हो रही है, घटनाक्रम जो तेजी से बदल रहा है, यही बात नहीं पच रही है सपा और बसपा और कांग्रेस को। और वह हमेशा यही चाह रहे हैं कि कुछ लीडरों, कुछ हमारे जो उसके जो अपने मुस्लिम लीडर है उसको ऐसा तैसा बयान दिलवा रहा है ताकि मुसलमान लोग जो है वो बिखरे नहीं, माइनॉरिटी इधर उधर नहीं जाए, वो हमारा वोट बैंक बने रहे। लेकिन अब सब जनता होशियार हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और सबको अपना वोट करने का अधिकार है। वो जिसको जहां अच्छा लगेगा वहां वोट करेगा। और ओवरऑल यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी अच्छी तरीके से अपने लीड पर है, अपने एतबार से जो जिस तरीके से पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है वो काबिल तारीफ है। और अभी तक जो लगभग ये संकल्प भागीदारी मोर्चा में जो ये लोग अपना गठबंधन बनाए हुए हैं, यही गठबंधन अभी तक साथ है, बरकरार है। अब किसको कितना सीटें मिलती है, कहां से कौन चुनाव लड़ेंगे।